श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री परमात्मा ने नमः। एक बार पुनः सभी को सादर नमन। श्रीमद् भगवद गीता की इस श्रृंखला में हम सभी छठे अध्याय के अंतर्गत आत्मसंयम योग की बात कर रहे थे और ये चर्चा वहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ भगवान ने सभी की अलग अलग ध्यान करने की प्रक्रिया होती है, लेकिन ध्यान मुद्रा का उन्होंने विश्लेषण किया था। अब ध्यानी कौन हो सकता है, इस पर मैंने अंतिम उसमें प्रकाश डाला था कि ध्यान की स्थिति में जो व्यक्ति चला जाता है या ध्यान की स्थिति में जो व्यक्ति परमात्मा की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तो फिर संसार से उसका कोई लगाव हो या कुछ और अधिक चाहना हो या फिर कुछ करने की अभिलाषा हो, ऐसा नहीं होता। कर्म तो स्वतः होते रहते हैं जो नित्य प्रति के हैं, लेकिन वो करता हुआ भी न करने के बराबर ही होता है कि क्योंकि उसके ध्यान में फिर उसका ध्यान फिर परमात्मा के श्री चरणों से हटता नहीं है। बाकी काम वो करता है, लेकिन अपना ध्यान केवल एक जगह रखता है। उसी श्रृंखला में क्रम में बड़ा सुंदर सा श्लोक उन्होंने दिया कि जब ध्यानस्थ व्यक्ति हो जाता है, यानी योग की स्थिति में आ जाता है, तो युंजन नेवम सदात्मानम योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तात्पर्य कि जो व्यक्ति, जो जीव, जो प्राणी वश में किए हुए मन वाला हो जाता है, यानी अपना मन जिसका अपने वश में हो जाता है, वो योगी कहा जाता है। और इस प्रकार की आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में स्थित देखा जाता है। और ऐसी स्थिति में जब वो निरंतर मेरी ही याद में रहता है, ध्यान में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीव को, ऐसे प्राणी को निर्वाण परमाम मम संस्थाम अधिगच्छति, परम शांति की, परमानंद की, पराकाष्ठा रूप मेरी शांति को वह प्राप्त हो जाता है। उसे फिर अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हम सभी को अर्जुन के माध्यम से, या हम अपने आप को अर्जुन जाने, क्योंकि भगवद गीता का जो गायन है वो साक्षात प्रभु के वचनामृत हैं, और इन वचनामृत के सानिध्य में आकर इनका अवगाहन करते हुए हम सभी कुछ ना कुछ तो हर चीज़ को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अर्जुन की तरह। इसीलिए भगवान ने कोई मार्ग बताने में शिथिलता जाहिर नहीं की। उन्होंने हर मार्ग बताया अर्जुन को, हर मार्ग जिस तरह से तुम प्राप्त हो सकते हो, जो भी तुम्हें साधन सुगम मिल लगे उसमें तुम सुगम साधन को करते हुए मुझ तक पहुंच सकते हो। ऐसी हम सभी जीवों के लिए, हम सभी प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों में मनुष्य ही है केवल, मतलब या चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जिस स्थिति में, जिस अवस्था में आपका ध्यान परमात्मा की ओर जाए, उस अवस्था में आप उसका सानिध्य पा सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक ही रहती है हर बार, हर एक उसमें, कि मन मुझ में लगा दो, तन कहीं भी लगा रहे। मन ही मांगते हैं भगवान आपसे, और मन उनमें लगा रहे, यही स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है। तो भगवान ने कहा कि कौन मुझे प्राप्त कर पाता है, मेरे आनंद को कौन प्राप्त कर सकता है? जो मन को अपने वश में कर लेता है और आत्मा को निरंतर परमात्मा के चिंतन में, ध्यान में लगाए रखता है। तो बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, बिना अभ्यास के वहाँ तक पहुँचना, क्योंकि ये माया का संसार है। माया भी भगवान की ही है, और ये उनका संसार अनेकानेक उलझनों में, अनेकानेक कार्यों में
आपकी दृष्टि तो पहुंचा देता है, और दृष्टि चूँकि सामने दिख रही है चीज़, इसलिए उसी पर आकृष्ट होती है, और फिर वो भगवान का ध्यान कहाँ कर सकता है। मन चंचल है उसका, हर चीज़ को देखना चाहता है, जानना चाहता है, समझना चाहता है, सूंघना चाहता है, चखना चाहता है। क्या फ़ायदा है इसे संसार का। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर वही के वही हो जाता है। अगर ये चीज़ें तृप्त हो कर दें आपको, तो दूसरे दिन उन चीज़ों की आवश्यकता आपको नहीं लगेगी। दूसरा दिन आपको फिर उन चीज़ों को देखने का मन न करे, तब तो माना जाए कि आप ने जो देखा, जो चाहा वो कर लिया और आप शांत हैं। लेकिन शांति केवल परमात्मा के चरणों में है, श्री चरणों में है। इसलिए मन को वहीं लगा कर रखें, और नित्य लीला में क्या चल रहा है ये परमात्मा को पता है। आपको उसे जानने की, उसे समझने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एक को जिसको समझ रहे हैं उसे वो सब जानता है, वो तुम्हारे कल्याण का ध्यान रखता है। इसलिए बहुत अधीर न होकर के धैर्य के साथ परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने की ओर बढ़ें हम लोग, यही आशा लेकर चलते हैं। अगले श्लोक में फिर उन्होंने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहार मतलब उपयुक्त आहार विहार। आहार तो भोजन होता है, और विहार आपका चलने फिरने की प्रक्रिया का नाम है, या कार्य की शैली का नाम है। तो जो उपयुक्त खान पान रखता है अपना, आहार विहार रखता है अपना, यानी योग की स्थिति में रह करके अपना आहार विहार ठीक रखता है, और कर्मस युक्त चेष्टस, कर्मों में यथा योगी चेष्टा करने वाला, मतलब जैसे भूख लगी है खाना खा लिया, पानी पीना है पी लिया। बहुत ज़्यादा संसारिक बन करके और संसार का ही चिंतन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी की तरफ चेष्टा नहीं होनी चाहिए। तो युक्त चेष्टा भी उतनी ही हो जितनी आवश्यक है जीवन के लिए। तो युक्त स्वप्नावबोधस्य, और स्वप्न की अवस्था में भी, यानी सो जाए तब भी जागने वाला ही हो। क्योंकि हमारा अगर वास्तव में देखा जाए तो मूल कहाँ है? मूल तो हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। मूल हमारा कौन है? ईश्वर। और हम अविनाशी हैं, जीव अविनाशी है। जब अंश और अंशी में कितना भेद हो सकता है। वो एक विराट उसमें मिलेगा आपको, और आप उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश होंगे। तो जब आप अविनाशी से जुड़े हुए हैं, अविनाशी के अवतार हैं, तो आपकी सामर्थ्य तो बहुत बड़ी है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने सामर्थ्य को कहीं न समझकर संसार की निरर्थकता को अपने जीवन में स्थान दिया। तो भगवान ने कहा कि उपयुक्त आहार विहार करें, और दुखों का नाश करने वाला जो योग है, उस योग की अवस्था में कहा उन्होंने कि उचित आहार विहार रखें। कर्मों पर यथा योग्य ही चेष्टा हो आपकी, यानी करने वाले का कर्तापन न हो, भाव न रहे उसमें, और हो रहा बस होने दें। और यथा योग्य सोने तथा जागने वाला, स्वप्न से उठने वाला, स्वप्न में जाने वाला, यानी निद्रा में जाने वाला, और निद्रा से जाग जाने वाला। इन्हीं परिस्थितियों में ऐसी ही आदतों वाला व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ज़्यादा आप अगर संसार में डूबेंगे तो भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो नश्वर है, उसमें स्थिरता है ही नहीं, शांति है ही नहीं, आनंद है ही नहीं। ढूंढे जा रहे हैं, आज नहीं तो कल मिलेगा आनंद, आज नहीं तो कल मिलेगा आनंद। अरे आनंद की प्राप्ति का मार्ग ही अलग है, और आनंद कहाँ है ये भी हम सभी जानते हैं। आनंद सिर्फ परमात्मा की याद में है, परमात्मा के कार्यों में है, और बाकी परमात्मा के चिंतन में है, और परमात्मा की प्राप्ति में है। असीम आनंद है, और हम आनंद के ही पुत्र हैं। पुत्र पुत्रियां जो भी हैं आनंद के ही हैं। इसलिए हमें परमात्मा से अपना संयोग जरूर जोड़ना चाहिए, जोड़ते रहना चाहिए, और एक न एक दिन प्रयास में
ज़रूर सफल होंगे। छोटा सा प्रयास करेंगे, अंशी हैं, छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश हैं हम उनके। हम कोशिश करेंगे तो एक दिन अपने आप से ज़रूर मिल लेंगे। और जिस दिन अपने आप से मिले उस दिन से सारी प्रक्रिया समाप्त। फिर जो आनंद मिल गया, फिर आनंद से लौटता कौन है? उस आनंद से लौट कर कौन देखता है? मुड़कर कौन देखता है? तो ऐसी स्थिति हमें अपनी बनानी होगी। फिर आगे उन्होंने कहा, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगनु यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। इस प्रकार वायु रहित स्थान जहाँ होता है, जहाँ हवा नहीं पहुँचती है, वहाँ अगर दीपक को रख दो तो क्या होगा? वो हिले डुलेगा? नहीं, एक लौ में जलता रहेगा, चलायमान नहीं होगा बिल्कुल। और वैसे ही जिसका ध्यान एक बार परमात्मा में लग गया, परमात्मा के आनंद का अनुभव कर लिया जिसने एक बार, वह योगी हो जाता है। और वही स्थिति आपकी जीते हुए चित्त की होगी। जैसे दीपक वैसे आत्म प्रकाश, दोनों कब तक नहीं हिलेंगे? जब तक वहाँ कोई और दूसरा अवयव, उसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कोई वहाँ नहीं होगा जब तब। तो हमारे जब ध्यान लगे परमात्मा में तो हमारा इसी तरह का होना चाहिए कि उसके सिवा वहाँ कोई भी दूसरा आपको हस्तक्षेप न कर सके, आपके उस ध्यान को हिला डुला न सके। ऐसी सुदृढ़ स्थिति आपको परमात्मा तक पहुँचाने में पर्याप्त है। लोग कहते हैं, वैसे देखा जाए तो ये स्थितियाँ बहुत कठिन नहीं है। जब हमारे पर कोई संकट आता है ना, जब कोई नहीं दिखाई देता है, तो हम हाथ जोड़ कर बैठ जाते हैं और भगवान का इतना अच्छा स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं कि कभी कभी वो प्रार्थना सुनी जाती है। लेकिन उतने प्रगाढ़ दुख में जब वो याद आए तब, कोई और याद ना आए, कोई नहीं होता तभी तो वो मिलता है। कहते हैं ना, बेसहारों का सहारा है। अपनी सुदृढ़ नींव डालिए और उस नींव पर खड़े होने का प्रयास कीजिए और प्रयास सार्थक हो जाए, यही हम सभी का उद्देश्य है। और योग की स्थिति में अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और किस अवस्था में आप लड़खड़ा जाते हैं, उस अवस्था पर सूक्ष्म निरीक्षण करें और सूक्ष्म दृष्टि द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें, उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करें। जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, शायद ऐसा भी कहीं कहीं कहा गया है। ये यूं ही नहीं कहा गया, ऐसा होता है, क्योंकि बड़े अनुभवों के बाद ये युक्तियां बनाई जाती हैं। जिस तरह के ध्यान से आपको परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उस ध्यान का अभ्यास करना जरूरी है। आगे भगवान ने फिर कहा कि इंद्रियों को जयी बन जाओगे जब तुम, इंद्रियों को जीत लोगे जब तुम, तो आनंद तुम्हारे पास है ही। और कौन सी ऐसी स्थिति है जो परमात्मा के स्वरूप में पहुंचने पर विचलित न करे? ऐसा क्या करें, ऐसे कैसे करें? तो भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से उसे कहा कि कोई विलक्षण बात नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने की इतनी लव जल जाए आप में, इतनी लव जल जाए आप में कि बस अब उसे प्राप्त किए बिना और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो पराकाष्ठा की जब आपकी इच्छा जागेगी उनको प्राप्त करने की, तो अवश्यंभावी हम उन्हें प्राप्त करेंगे। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ को प्राप्त करके, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जिस परमात्मा की प्राप्ति रूप स्थिति को प्राप्त करके उससे अधिक दूसरा कुछ और लाभ दिखता ही नहीं है। जिस व्यक्ति को परमात्मा प्राप्ति के अलावा और कोई लाभ संसार में है ही नहीं मनुष्य के लिए, और उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति जिस अवस्था में होती है वो स्थिति है योगी। बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। जब बहुत बड़ा संकट या कष्ट आता है आपको और सभी रास्ते आपके बंद हो जाते हैं, तो वो स्थिति भी आपको योगी बनाने में सफल होती है कहीं कहीं, कभी कभी।
वही वक्त होता है, वही समय होता है कि जब आप केवल उसी को पुकारें और वो आपकी सहायता करे, या आप उससे मिलकर अपने उस भारी कष्ट को निवारण की प्रार्थना कर सकें। तो ऐसी स्थितियाँ भगवान ने बताई, जैसे कि अर्जुन के सामने क्या था, युद्ध था, और उसमें भी किसको मारना था, उन अपनों को जिनकी गोद में वो खेला है। इससे बड़ी दुखद स्थिति क्या हो सकती थी अर्जुन के लिए। और जो आज भी उनको प्यार करते हैं वो आज भी उनको प्यार करता था। मतलब दुखी होना बहुत स्वाभाविक है, अपनों को छोड़ना, अपनों को खोना, अपनों को मारना अपने हाथ से, ये तो और कठिन काम है। तो ऐसी स्थिति जब आई तब ज्ञान की पराकाष्ठा को ढूंढता हुआ वो भगवान की शरण में है, क्योंकि ऐसे में भगवान ही उसका निराकरण कर सकते हैं। और ये दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा तो चला रहा संसार। तो ऐसे अर्जुन की दृष्टि जब हमारी बन जाए और हम उस तरह का प्रयास करने, इतने कठिन उसमें फंसें और फिर परमात्मा की ओर बढ़ें, ये भी एक योगिक क्रिया में सहायक हो सकते हैं। इसके द्वारा भी, योग क्रिया के द्वारा हम परमात्मा को जानने का या उस तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। क्योंकि संसार तो दुख का कारण है, और इसमें अगर दुख ही भोगने लगने हैं तो संसारी हो गए आप, और फिर आपका कल्याण संभव नहीं है। और योग जो है वो बहुत धैर्य के साथ, बहुत उत्साह के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ और कर्तव्य परायणता के साथ, बड़े गहरे विश्वास के साथ आपको आगे कदम बढ़ाने की बात करता है। तो हमेशा आपका ये सुदृढ़ हो और श्रद्धा बनी रहे परमात्मा में, तो अवश्यंभावी आत्मकल्याण संभव है। और आत्मकल्याण के बिना अगर ये जीवन गुजर गया तो बहुत मुश्किल है। फिर पता नहीं हम जाने अनजाने कितने अवगुण लिए हुए हैं, कितने अपराध कर लेते हैं। क्षण क्षण में तो हर चीज़ की क्षमा याचना मांगते भी नहीं, करते भी नहीं, प्रायश्चित भी नहीं करते, तो फिर दुखद स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है। और इसलिए प्रायः ऐसा करना चाहिए कि अपनी संपूर्ण कामनाओं का, सबसे पहले कामनाओं का त्याग ही मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब तक रहती हैं तब तक हम कुछ न कुछ अनिष्ट करते रहते हैं अपने लिए, क्योंकि चाहत होती है और उस इन किन प्रकार ने फिर हासिल करने का प्रयास चलने लगता है। और संसार में इन किन प्रकार का मीनिंग आप समझ जाते हैं फिर, कि जैसे भी हो साम दाम दंड भेद लगा डालते हैं। तो ये स्थिति आपकी बड़ी भयावह होती है। आप कुछ भी कर जाते हैं उसमें बिना सोचे समझे, और आतुरता के कारण और गलतियां संभव हो जाती हैं, और तब आप मार्ग से भटकते हुए से प्रतीत होते हैं। और फिर भटक गए तो फिर प्रायश्चित करना चाहते ही नहीं, क्योंकि परिस्थिति, फिर आप निर्दोष परमात्मा को दोषी ठहराने लगते हैं। उसने तो करवा दिया, वही तो करता है, पत्ता भी नहीं हिलता, तब बड़े दल आप वकील बन जाते हैं अपनी गलती को गलती न मानने के लिए, गलत न मानने के लिए। ये लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप शांत भाव से, शांत चित्त होकर कभी सोचें अपने ही जीवन के बारे में, अपनी ही गलतियों के बारे में, बहुत लंबा टाइम लगेगा प्रायश्चित भोगने में। इसलिए हमें सावधानी की बहुत आवश्यकता है, और सजग और सावधान रह कर के आगे जीवन अपना चलाएं, बढ़ें। यही शायद हमारी और आपकी प्रगति का और परमात्मा की स्थिति को प्राप्त होने, परमात्मा के आनंद को ले लेने का एक तरीका है, सुंदर अवसर है। जीवन को प्रायश्चित्त में लगाने की बजाय जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में लगाने को वक्त मिला है, और उसे हासिल करने का, उस तक पहुंचने का हमें हर संभव प्रयास, हर संभव कोशिश और हर संभव यत्न कर लेना चाहिए। और यही श्रीमद् भगवद गीता हम लोगों को बताती है कि जैसे भी हो, इन किन प्रकारेण, जिस भी मार्ग से सुगमता महसूस होती हो, जो आप करने में सक्षम हो, आप उस मार्ग से चलकर मुझ तक पहुंच सकते हैं और अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। उन्होंने बाध्यता नहीं दी कि आप ऐसा करें, कि आप ऐसा करें, कि आप ऐसा करें। कई मार्ग बता दिए हैं, कई तरीके बता दिए हैं
जो तरीका आपको सुगम लगे उस तरीके से आप उस तक पहुंच सकते हैं। वो केंद्र बिंदु है, गोल 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 चारों तरफ से घूम कर के कोई कहीं किसी भी रास्ते से वहाँ तक भटकता हुआ पहुँच सकता है, और इसमें कोई संशय कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये वो वाणी है जो परमात्मा के द्वारा निश्चित है। इसी प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को कसूरवार समझें अगर नहीं मिले तो, या नहीं आनंद प्राप्त कर पाए, नहीं परमात्मा की प्राप्ति हुई, तो समझ लीजिए हम कसूरवार रहे, क्योंकि भगवान ने तो बहुत रास्ते दिए। श्रीमद् भगवत गीता जैसी पुस्तक जिसमें उनकी वाणी का एक एक अक्षर ब्रह्म है, गीता ही ब्रह्म है एक तरह से, और फिर भी हम भटक जाएं तो हम उसे दोष दे सकते हैं। ऐसे निर्दोषी को दोष देना कहीं भी अच्छा नहीं होता। इसलिए मन को स्थिर करें, परमात्मा के सिवा अन्य किसी का चिंतन करने की बात अपने दिमाग में मस्तिष्क में ना रखें, और अपना मन श्रद्धा के साथ परम शक्ति की ओर चलने का बनाए रखें। एक श्लोक और बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत तदात्मन्येव वशम नयेत। क्योंकि भगवान ने कहा कि यह मन जो है आपके अंदर, और भगवान ने एक बात गीता में ये भी साफ साफ स्पष्ट करेंगे आगे कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, और वही देखो कैसे कह रहे हैं कि मनश्चंचलम स्थिरम, जो अस्थिर रहने वाला ये मन है ये बहुत चंचल है, और जिस शब्दादि ये तो निश्चरति, जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है ये, या जिस वस्तु को देखता है या परिस्थिति को देखता है विचरण करता है, उसमें उस विषय से रोक कर यानी हटाकर बार बार परमात्मा में नियुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि ये चंचल है। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? मन को लगाना है, मन को परमात्मा में तक पहुंचाना है, और ये मन मैं हूँ ये इतना चंचल है कि जहाँ जहाँ आप संसार में जिस निमित्त आप विचरते हैं या कार्य करते हैं वो करना ही पड़ता है। तो आपको कभी अच्छा कर देते हैं तो आपको दम्भ आ जाता है, कभी आप बुरा करते हैं तो आप अपने को स्पष्टीकरण देना शुरू कर देते हैं, और कभी स्वीकारते भी हैं। और उस अवस्था में भगवान कहते हैं कि उन स्थानों से, उन जगहों से, उन वस्तुओं से अपने मन को हटाकर बार बार मुझ में निरुद्ध करें, मुझे में रोकने की चेष्टा करें, और तभी आपका मन प्रशांत होगा, शांत होगा। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, भगवान ने कहा कि जिसका मन शांत है, और कैसे? भली प्रकार से, प्रा उपसर्ग लगा दिया उसमें, यानी अच्छी तरह जो मन शांत मन वाला है, और जो पाप रहित है, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए, यानी मुझ में एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। या उत्तम आनंद माने ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मभूतम कल्मषम, सारे कल्मश जिसके धुल जाते हैं, और जो शांत चित्त है, सुख दुख से कोई उसका परे हो गया, वो प्रशांत मन है जिसका, वो व्यक्ति उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। यानी मुझको ही प्राप्त होता है, मुझ में लगा रहता है, मुझको ही प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थितियाँ हमें अपनी बनानी होंगी। बनानी नहीं होती हैं अगर देखा जाए तो, समझते हम सब हैं, करना कष्टकारक होता है। क्यों? क्योंकि हम संसार में चिपके हुए हैं। जिस दिन हम संसार से विलग हो जाएंगे, जिस दिन हम संसार की असारता का बोध कर लेंगे, यानी संसार निस्सार है, बिल्कुल बेकार है, सब यहीं पड़ा रह जाता है, कुछ नहीं ले जाते हो, और ज़िंदगी भर सामान ढोते रहते हो, तो गधे मत बनो, क्योंकि सामान ढोने वाले को गधा कहा जाता है, और हम लोग सारी ज़िंदगी सामान ढो ढो के घरों में भरा करते हैं। भरना चाहिए हमें किसको? आनंद को अपने अंदर। आनंद कहाँ मिलेगा? परमात्मा में। और ऐसी प्राप्ति का प्रयास हम करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम दिन भर घर के कामों में बिजी इतने होते हैं कि शायद भगवान को दूर से ही ऐसे माथा झुकाया और चल दिए, अगर श्रद्धा है थोड़ी बहुत तो, नहीं तो वो भी नहीं, भगवान से बाद में मिल लेंगे। भैया बाद कभी नहीं आता जीवन में,
वो बाद शब्द ही बहुत बेकार है और एक एक क्षण जिंदगी का प्रतिदिन हम खो रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम अपना वक्त खो रहे हैं, क्योंकि वक्त तो लिमिटेड ही मिला है ना। किसी को कितना मिला, किसी को कितना मिला, ये नहीं है किसी को पता है, लेकिन सब अपने वक्त को पूरा करके यहाँ से चल देते हैं। तो वक्त जब ये स्थान अपना है ही नहीं, यहाँ कुछ अपना है ही नहीं, कुछ आपके साथ जाएगा ही नहीं, तो किस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। गधे वाला कार्य हो गया ना ये फिर तो हे परमात्मा, आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि जितने भी आपकी शरण में आए, आपकी तरफ कदम बढ़ाएं, आपकी ओर मुड़ें, उनका मन सबसे पहले नियंत्रित करने में बड़ी सहयोग की आवश्यकता है आपकी। आपके सहयोग के बिना ये बड़ा काम है जो संभव नहीं हो पाता। और आपकी कृपा, आपकी दृष्टि, आपका सहयोग और आपका भी थोड़ा प्यार, कुछ अपनी श्रद्धा और विश्वास, कुछ आपका प्यार, और ये मिल करके आत्मकल्याण हो जाए इस जीवन में हम सभी का, तो बहुत शांति होगी और बहुत उत्तम स्थिति में हम सबकी स्थिति बनेगी और आपके कृपा का हम सब पूर्ण आनंद ले सकेंगे, पूर्ण आनंद में डूब सकेंगे और ब्रह्म की प्राप्ति का एक सुअवसर हाथ से खोने न पाएगा। इसलिए हे ईश्वर, हम सब की ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि रखना और हम सभी जितना हो सके, जैसे हो सके, अपने मन को शांत करके, एकाग्र करके और अपनी श्रद्धा के साथ अपने परमात्मा का हर समय ध्यान करें, गुणगान करें, उनकी कथाओं में डूबे रहें, उनके शरणागति का अनुभव करते रहें और गलत कार्यों से अपने आप को दूर रखें। गलत कार्य का मतलब फिर वही अकर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म, इनको हमने दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा की थी। तो जो करने योग्य है सिर्फ वही करें और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करके गलतियां न करें और जीवन को कल्याण में मार्ग की ओर अग्रसर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय